आगामी 7 मार्च को नई दिल्ली पादप आधारित भोजन उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश और दुनिया के कृषि और खाद्य विशेषज्ञ भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे। सम्मेलन के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की पादप आधारित भोजन उद्योग संगठन के प्रबंध निदेशक संजय शेट्टी से। राजधानी नई दिल्ली में आगामी 7 मार्च को पादप आधारित भोजन उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन के आयोजन के क्या मायने हैं और भविष्य में इससे इस इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है संजय सेठी, जो इस संगठन के डायरेक्टर हैं। सर, अगर बात करें, ये जो पादप आधारित भोजन सम्मेलन एक अलग तरह का और अनूठा सम्मेलन है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि भारत को अगर अपने क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है, नेट ज़ीरो बनाना है, तो हमें अब एग्रीकल्चर की तरफ देखना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर में जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम का कारण बन रहा है वो है एनिमल सोर्सेज ऑफ फूड्स, चाहे वो डेयरी है या मीट है, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है। हम 9 किलो खाना अगर पहले एनिमल को खिलाएं, उसमें से 1 किलो लें, इससे अच्छा तो हम डायरेक्ट ही ह्यूमंस को 1 किलो खाना खिला दें। तो जो प्रोटीन के अंदर एक जो क्रांति आ रही है और बहुत बड़े तरीके से प्लांट बेस्ड फूड्स का मूवमेंट पूरे वर्ल्ड में चला है, तो इंडिया में भी प्लांट बेस्ड फूड्स इंडस्ट्री एसोसिएशन ने 7 मार्च को भारत मंडपम में आईटीपीओ प्रगति मैदान में एक बहुत बड़े सम्मेलन का आयोजित किया है। और ये जो सम्मेलन है, आहार के पहले दिन है। पिछले वर्ष भी कृषि मंत्री ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। इस बार दोबारा से ये प्रोग्राम हो रहा है और ये प्लांट बेस्ड फूड इंडस्ट्री एसोसिएशन, जिसके कि 150 मेंबर्स हैं, और अभी हाल ही में पतंजलि, आईटीसी और बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी इसके अंदर जुड़ान किया है, उनका ये चौथा बड़ा सम्मेलन है। और पूरे विश्व स्तर पे इंटरनेशनल प्लांट बेस्ड फूड वर्किंग ग्रुप में, जिसमें कि हम लोग शामिल हैं, हम उसके अंदर ये इसको एक सस्टेनेबिलिटी को एक नई दिशा में फूड की तरफ से कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग शाकाहारी है, वो मांस वगैरह नहीं खाते, लेकिन उससे संबंधित जो पोषणता युक्त डाइट है, वो जो आप जो प्लांट बेस्ड फूड की बात कर रहे हैं, उसके जरिए मिलने से कितना फायदा होगा? देखिए, अब ये नई साइंस का युग है। यहाँ पर हम चाहें तो दालों में से प्रोटीन को अलग भी कर सकते हैं। दालों में अपने आप में 25% प्रोटीन होता है, सोयाबीन में तो 40% प्रोटीन होता है। अगर हम चाहें तो उस प्रोटीन को अलग कर सकते हैं, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, या एकदम से नवजात शिशु हों, वो सब प्लांट बेस्ड फूड्स प्लांट प्रोटीन खा सकते हैं। जिम के अंदर लोगों ने वे प्रोटीन को छोड़ के अब प्लांट प्रोटीन को अपनाना शुरू किया है, क्योंकि उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये अपने आप लाइट है सिस्टम के लिए, और सस्टेनेबिलिटी के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा और एथिकल है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कौन अतिथि होंगे और कितने देशों के कितने लोग इसमें डेलीगेट भाग लेंगे? क्योंकि ये आहार के पहले दिन है और आहार 38वें साल में है, 1.25 लाख लोग आहार में आते हैं। और यहाँ इस सम्मेलन को उद्घाटन करने के लिए हमारे माननीय कृषि मंत्री जी श्री अर्जुन मुंडा जी और उनके साथ राज्य कृषि मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, वो भी इसके अंदर सम्मिलित होने वाले हैं। और उसके साथ साथ आईटीपीओ, अपीडा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, आईसीएआर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, इन सब को साथ मिलके हम ये सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। तो ये तो पादप आधारित भोजन उद्योग संगठन के कार्यकारी निदेशक संजय सेठी, जिनका मानना है कि बदलते दौर में जिस तरह से शाकाहारी भोजन की मांग बढ़ रही है, उसी को देखते हुए प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री न केवल काम कर रही है, बल्कि लोगों को जागरूक कर भारत की पोषकता युक्त खाद्यान्न की जो उपलब्धता है, उसको सच्चे मायनों में संकल्पित और साकारित करने का प्रयास कर रही है। मेरे सहयोगी कैमरामैन विश्व बंधु के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।